देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मोदी जी द्वारा लोकार्पण के बाद शांति शिखर में हुआ पहला कार्यक्रम। 1 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के नवा रायपुर स्थित नवनिर्मित शांति शिखर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर को समाज के नाम समर्पित किया। उनका आगमन संस्था के स्वर्णिम इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। इसके पश्चात संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी के सानिध्य में स्नेह मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। वरिष्ठ सदस्यों में संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा, इंदौर जोन की निदेशिका बीके हेमलता, भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आशा, उज्जैन सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा, रायपुर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सविता द्वारा रिबन कटिंग कर एवं अन्न गृह में दीप प्रज्वलन कर भवन के नव अध्याय का आरंभ किया गया। इसके पश्चात हुए कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ सदस्यों ने भवन द्वारा भविष्य में होने वाली सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बीके जयंती दीदी ने मुख्यालय की ओर से रायपुर संचालिका बीके सविता को चांदी का कलश भेंट किया और भवन में तन मन धन किसी भी तरह से अपना योगदान देने वाले महानुभावों को विशेष सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्यालय से आए आवास निवास प्रभारी बीके देव, संस्था के पीआरओ बीके कोमल, शिक्षा प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके शिविका समेत स्टेज पर देश विदेश से आए सदस्यों का भी सम्मान किया गया। संसार में बिल्डिंग्स तो बहुत बनते हैं, परंतु अलग भावना से। यहाँ जबकि विश्व कल्याण की भावना के संकल्प को लेकर के ये बिल्डिंग बनी है, तो अवश्य न सिर्फ सुंदर स्थान है और कार्य सफलता से ही शुरू हुआ है, परंतु और भी आगे और ही हम बाबा के जादू के सीन्स देखते रहे हैं। बाबा कहते हैं आपको देकर के सत्युग का साक्षात्कार कराना चाहिए। सत्युग के साक्षात्कार एक किसमें होगा? फिल्म बना करके हो जाएगा, चित्र बना करके हो जाएगा, और कुछ चीज़ें बना करके नहीं होगा। अपना जीवन चरित्र से साक्षात्कार हो। सत्युग आ सकते, गारंटी। अभी तो प्राइम मिनिस्टर को ये कन्फर्मेशन हो गया। शांति तो कौन देगा? ब्रह्मा कुमारी। इस छत्तीसगढ़ सरकार के जो विधानसभा अध्यक्ष है, जो पूर्व में सीएम रहे हैं 15 वर्ष तक, और उनके कार्यकाल में ही ये जमीन ली गई थी, तब उस सरकार ने इसी शर्त पर इतनी प्राइम लोकेशन पर हमें ये ज़मीन दी थी कि आप कुछ यूनिक बनाएंगे। उसी आधार पर इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और आप सभी ब्रह्मा कुमारों और ब्रह्मा कुमारियों के मेहनत की वजह से इतना बड़ा भव्य भवन सेंट्रल इंडिया में, पूरे भारत में सबसे सुंदर और राजस्थान के किसी महल जैसा लगता है, वो बन पाया है। मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ। तो शुभकामनाएं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आप लोगों की तपस्या के कारण जो यज्ञ में इतिहास बना वो सिर्फ आपकी बदौलत बना है, इसलिए आप अपने लिए ताली बजा लीजिए, जितने लोग भी बचे हुए। रायपुर की बाल कलाकारों ने यज्ञ की विरासत नामक नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से सस्नेह मुलाकात। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के पावन अवसर पर रजत जयंती वर्ष समारोह के तहत राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का उत्तराखंड आगमन हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की समृद्धि, सांस्कृतिक धरोहर, अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य और जन आंदोलनों की प्रेरणादायी यात्रा का यह उत्सव राज्य की गौरव गाथा को प्रकट करता है। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की देहरादून सब जोन प्रभारी बीके मंजू ने महामहिम राष्ट्रपति जी से सस्नेह भेंट की और पुष्पगुच्छ, परमात्मा स्मृति चिन्ह एवं लक्ष्मी नारायण का चित्र भेंट कर ईश्वरीय शुभकामनाएं अर्पित की। अवसर पर बीके मीना एवं देहरादून सब जोन की अन्य बहनें और भाई भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने समूह चित्र में सहभागिता की और उत्तराखंड राज्य की समृद्धि, शांति एवं सत्य मार्ग पर अग्रसर होने के लिए ईश्वरीय संकल्प किया। नवनिर्मित दादी जानकी कुंज भवन का भव्य उद्घाटन। हरिद्वार लक्सर रोड सेवा केंद्र द्वारा निर्मित दादी जानकी कुंज भवन का भव्य उद्घाटन
श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर साध्वी जागृत चेतना गिरी जी महाराज एवं ब्रह्मा कुमारी देहरादून सब जोन इंचार्ज बीके मंजू के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक विधि विधान और सनातन संस्कृति की पवित्र परंपराओं के साथ किया गया। इस अवसर पर आध्यात्मिकता, नारी शक्ति और संस्कृति संरक्षण के महत्व पर प्रकाश भी डाला गया। इस मंगलमय समारोह में हरिद्वार सेवा केंद्र संचालिका बीके मीना, बीके सुशील, ऋषिकेश सेवा केंद्र संचालिका बीके आरती, रुड़की सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, नाहन सेवा केंद्र संचालिका बीके रामा सहित अनेक भाई बहनें उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पश्चात सभी ने दादी जानकी कुंज के नवनिर्मित परिसर का अवलोकन किया और इसे दिव्य प्रेरणा, सेवा और संस्कारों का केंद्र बनने का संकल्प लिया। उद्घाटन के पश्चात सभी बीके बहनों का स्वागत सत्कार किया गया। साथ ही सामूहिक योग कर विश्व शांति की कामना की गई। पंजाब के भूचो मंडी में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र ओम शांति भवन की पूर्व संचालिका बीके निशा दीदी की 7वीं पुण्यतिथि पर स्नेहांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर भटिंडा सब जोन प्रभारी बीके कैलाश, सिरसा से बीके बिंदु तथा भटिंडा सर्कल की कई समर्पित बीके बहनें उपस्थित रही। बीके निशा दीदी के समर्पण और त्यागमय जीवन से भूचों में ईश्वरीय सेवाओं का कैसे विस्तार हुआ और यज्ञ में उनके अमूल्य योगदान को स्मरण किया गया। स्थानीय प्रभारी बीके अनु तथा सह प्रभारी बीके ममता ने सभी का आभार प्रकट किया और बीके निशा दीदी को अपनी स्नेहांजलि अर्पित की। तमन्ना है तो मरने का इरादा होना ही चाहिए, जो कि आपको शिवानी बहन ने भी पहले बोला ना, जो बाबा हमें रोज सिखाते हैं, जीते जी मरना। कहते हैं जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उससे। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाया पूरन परमानंद। ये कोई शरीर से मरने की बात नहीं है। भुवनेश्वर के पटिया सेवा केंद्र द्वारा राजयोगिनी दादी संदेशी जी की 18वीं अव्यक्त स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में एक मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन पटिया कॉलेज से आरंभ होकर IIT स्क्वायर और पटिया चौक होते हुए पावन नीलकंठेश्वर मंदिर तक संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रतिष्ठित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश प्रकाश चंद्र पात्र, वरिष्ठ अधिवक्ता मधुमाधव जैना, प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत कुमार राउत, समाज सेविका मिश्रा समेत गणमान्य लोग शामिल हुए। मैराथन में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी ने दादी संदेशी जी के अमर संदेश, एक चुप 100 सुख से अंकित स्मृति टी-शर्ट पहनकर आध्यात्मिक प्रेरणा का प्रसार किया। स्थानीय प्रभारी बीके गुलाब के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। ऋषिकेश में ब्रह्मा कुमारी द्वारा निर्मित नए भवन का भव्य उद्घाटन समारोह अत्यंत दिव्य वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर देहरादून उपक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हिमाचल, यूपी, नाजिबाबाद, रुड़की, चक्राता, मसूरी आदि 22 सेवा केंद्रों की 42 समर्पित बीके बहनें उपस्थित रही। उद्घाटन अवसर पर 42 समर्पित बहनों का अलौकिक सम्मान किया गया एवं सभी ने भवन द्वारा भविष्य में होने वाली सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। 200 से अधिक बीके सदस्यों ने सामूहिक योग द्वारा विश्व को शांति और सुख की ऊर्जा प्रदान की। कर्नाटक राज्योत्सव 2025 के अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में हुबली धारवाड़ महानगर पालिका द्वारा समाज सेवा और आध्यात्मिक उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने हेतु वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके जयंती को धीमांत सम्मान प्रशस्ति से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम इंदिरा ग्लास हाउस हुबली में अत्यंत गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथियों में मेयर ज्योति पाटिल, विधायक महेश तेंगिनाकाई, उपमेयर संतोष चौहान तथा नगरपालिका के अन्य सदस्य मौजूद रहे। सभी ने मिलकर बीके जयंती को उनकी सेवाओं के लिए शुभकामनाएं दी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।